ओके एवरीबडी, अ वेरी नॉर्मल डे इन द मार्केट। निफ्टी का आज एक्सपायरी था, उतना कुछ खास मतलब हलचल हमें देखने को नहीं मिला। बट नॉर्मल एक स्मूथ सा मार्केट था। कहाँ पे ट्रेड बना, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुआ, मेरे से आज एक मिस्टेक हुआ, मैं डिस्कस करूंगा। और मिस्टेक्स को कभी छुपाना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिए, यू विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। एंड आगे जो है, और कल यानी कि 7 मार्च को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ओके, तो पहला मिस्टेक जो है, उससे पहले मैं बता देता हूँ, कल एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था। हम ये एरिया से बाई करने वाले, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। तो ये एरिया से हम मैं एक बार बाइंग करूंगा, और यहाँ पे एक फिबो का गोल्डन जोन भी है। ओके, फिबो का एक गोल्डन जोन भी है। तो ये एरिया के आसपास से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ मार्केट को, और मार्केट का टारगेट काइंड ऑफ ये इनएफिशिएंसी, पूरा वाला इनएफिशिएंसी होने वाला है। ओके, अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गैप ओपन हुआ। गैप ओपन होकर यहाँ पे एक स्मूथ मोमेंटम आया स्कैल्पिंग के हिसाब से। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पोजीशन सेल साइड पे बनाया था, बिकॉज ये गैप काइंड ऑफ फिल था। तो यहाँ से लेकर पीटीसी तक का मेरा टारगेट था। ये टारगेट कंप्लीट हो गया, और मेरा जो बाइंग प्लान था, ये एरिया से बाइंग का प्लान था। बट क्या हुआ ना, ये एरिया शाइली मिस होके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो मैंने यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे, पोजिशनल का नहीं, इंट्राडे बेसिस पे कोई भी बाइंग नहीं किया। और मैं सोचता रहा कि शायद इंबैलेंस आ ही जाता तो बेटर है। बहुत शाही था इंबैलेंस का, और काइंड ऑफ 1 आवर का फिबो का जोन भी नहीं आया, तो मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ। बट आफ्टर सम टाइम्स शायद मैं वहाँ पे थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर दिया, या फिर इन द सेंस ऑफ थोड़ा सा कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड। वाई, मैं जब बाद में देख रहा हूँ, ज्यादा बाद में नहीं, लगभग लगभग मार्केट जब यहाँ पे था, तब जब मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है 200 पॉइंट का। तो इट वाज अ रियली गुड ट्रेड। वाई, क्योंकि फीबो का तो ये जोन अब ये ना होते हुए ये कंसिडर होने वाला है ना। बेसिक सेंस है, कॉमन सेंस है। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिस्टेक्स विल हैपन। मतलब आप कहीं भी कोई भी लेवल पे चले जाओ, सिली सिली मिस्टेक्स आएगा। नहीं होता है क्या, आप एग्जाम के हॉल पे जाते हो, यू नो द आंसर्स, बट यू स्टिल मिस्टेक इट, यू स्टिल मेक अ ग्रेवियस मिस्टेक। हो जाता है ये सारा चीज़ें, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई ऑलवेज एक्सेप्ट इट। तो ये एक ट्रेड था जो कि आज होता। और अगर ये चीज़ मैं मिड डे एनालिसिस पे भी कवर कर देता, इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे हाथ से वो मिस हो चुका था। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी मोर फोमो। नहीं तो क्या होता, लोग बाई कर लेते, और फिर अगर बाई करके पैसा मिल जाता तो गलत ट्रेड पे पैसा मिल गया, तो वो गलती ऑलवेज रह जाता। तो इट वाज अ मिस्टेक जो मेरे से हुआ है, कि यहाँ पे जैसे गैप अप ओपन होता है, कि तो ये जो फिबोनाची का जो गोल्डन जोन होता है, वो ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू गैप अप, राइट। तो वो चीज मैंने कंसिडर नहीं किया, एंड आई मिस द ट्रेड। ओके, इट्स ओके, नॉनदलेस डन है, डन है, जो डन है डन है। इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आने वाला टाइम पे इसको जरूर मैं देखने वाला हूँ। आने वाला टाइम पे इसको जरूर मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, 2 दिन लगातार मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया है। ऊपर की तरफ जो इनएफिशिएंसीज है वो क्लियर आउट कर चुका है, इसको हम हटाते हैं। आने वाले टाइम पे अपसाइड का टारगेट देखेंगे। बट लास्ट में ये जो खींचा है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि ये चीज़ें अच्छा नहीं होता है मार्केट के लिए। फिर मार्केट थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ कम हो रहा है। इस तरह का मार्केट, इस तरह का जो बाइंग होता है, ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ घट रहा है, स्ट्रेंथ घट रहा है। वाई, ये है स्ट्रेंथफुल बाइंग, जहाँ पे 2 कैंडल में खेल होगा, फिर मार्केट थोड़ा रुकेगा, फिर 2 कैंडल में खेल होगा, फिर रुकेगा, फिर 2 कैंडल में खेल होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कैंडल नहीं, इसको बस इतना जाने में 20 कैंडल लग रहा है, 15 कैंडल लग रहा है। तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट हेल्दी ऑल्सो। ओके, अब कल फ्राइडे के लिए कैसे प्लान करेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो नो डाउट वेरी वेरी बुलिश मार्केट, वेरी 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 बुलिश तो नहीं बोलूंगा, वेरी वेरी रिजेक्शन कैंडल एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये एक बेस बना चुका है मार्केट ने। अच्छा, ये एरिया मेरे लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझाता हूँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का विक्स देखोगे ना, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक अपसाइड पे जाके मार्केट को एक हडल मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट का ओपनिंग प्राइस था, जो कि यहाँ पे मार्केट का ओपनिंग प्राइस था, जो कि रिस्पेक्टेड था। फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, तो ये एरिया मार्केट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कर रहा है। तो एक वॉचफुल जोन है। यहाँ से मैं एक बार शॉर्टिंग के बारे में सोच सकता हूँ इम्बैलेंस तक, ठीक है। कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो कैसे प्लान आउट करूंगा मैं, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड। ओ, एक और चीज, आज आईसी भी काइंड ऑफ फेल हुआ है, तो इसमें आईसी में एक स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। तो इट्स नथिंग टू हाइट। बहुत लोग सोच रहे हैं हाँ आईसी में स्टॉप लॉस गया, बड़ा नहीं बता रहा है। अरे बताना क्यों नहीं है, 10 में से 3 दिन तो स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा, थोड़ी ना नहीं जाएगा। उसमें तो खुशी खुशी पैसा देना है। तो इट डजेंट मैटर। और मैं बार बार आपको बोलूंगा, इट्स यू वर्सेस यू। क्या कौन क्या सोच रहा है, आप 10 साल बाद उनको पहचानोगे भी नहीं। जो भी पहचानोगे, आप खुद को पहचानोगे। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स एंड इवेल्युएट। ओके, तो फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर अपसाइड की तरफ जाता है,
तो ये जो एरिया है 22,600 से लेके 620, यहाँ से मैं एक बार देखना पसंद करूंगा। सपोज विक्स थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा सा मुझे सेटअप मिल गया स्कैल्पिंग का, स्नाइपर का, 15 मिनट सेटअप, एनीथिंग, मुझे अगर शॉर्टिंग का सप्लाई का कुछ सेटअप मिलता है, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके काइंड ऑफ ये एरिया तक एक बार पहला टारगेट रखूंगा। और ये एरिया देखिए, मैं पोजिशन पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता एक पोजीशन के साथ दूसरा पोजीशन, बट हेजिंग तो मैं करता नहीं, बट छोटा छोटा टारगेट लेके देखूंगा। 100 पॉइंट हो गया, फिर अगर प्राइस एक्शन आता है, मतलब एक बार में नहीं कि इम्बैलेंस तक आएगा तो इतना बड़ा रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक एक बार मैं टारगेट रख लिया, अगर आ जाता है तुरंत मैं फुल क्वांटिटी बुक कर गया, अगर प्राइस एक्शन आएगा फिर से एक बार करूंगा, फिर से एक बार नेक्स्ट हडल में देख सकता हूँ ये एरिया तक, फिर से अगर एक बार आता है तो फिर से एक बार करूंगा, मतलब पूरा पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, नहीं, ट्रेंड अभी इनिशियली बहुत अच्छा डिमांड जनरेट हो रहा है तो पूरा पकड़ने गया, क्या पता मार्केट ऐसा कर ले, प्रोबेबिलिटी का गेम है, क्या पता मार्केट ऐसा कर ले, आया आया, हा हा, जो लोग पूरा पकड़ने की सोच रहे थे वो सोच रहे थे, जो लोग यहाँ पे निकल गए, अरे वो लोग मिस कर दिए, हम तो यहाँ तक निकलेंगे, और फिर मार्केट पूरा रिवर्स कर दिया, फिर वो जो स्पीड से रिवर्स करेगा ना वो देखने वाला बात हो जाएगा। तो डोंट ट्राई टू, आई वोंट बी ट्राइंग टू एक्ट ओवर स्मार्ट इन फ्रॉम ऑफ द मार्केट। तो जैसे जैसे छोटा छोटा टारगेट लेके, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है तो छोटा छोटा देख के मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। सपोज फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ये स्विंग को हम कंसिडर नहीं कर सकते, और ये मिडिल पे बहुत सारा चीज़ें है। बाकी एक और चीज़ है, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये एरिया के आसपास ही आपको एक इम्बैलेंस मिल जाएगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो इम्बैलेंस का चैप्टर अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर इम्बैलेंस का चैप्टर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को क्लियरली पता हो जाएगा। लगभग लगभग अगर मैं बोल के चलता हूँ तो हाँ, 300, लगभग लगभग 300, ये एरिया के आसपास 320-30 के आसपास एक इम्बैलेंस है, ये एरिया के आसपास भी एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एरिया के आसपास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से मैं एक बार शॉर्ट बाई करने के बारे में एक बार ट्राई करूंगा, अगर मुझे सेटअप मिलता है तो, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो 180 पॉइंट, हालांकि फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो ऊपर से ही शॉर्ट करने का मौका मिल जाएगा। सपोज ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ छोटा सा पैटर्न बना तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ कैरेक्टर पे, अगर चेंज मतलब स्नाइपर के हिसाब से कैरेक्टर पे चेंज अगर मिलता है तो एक बार ऊपर से शॉर्ट करके थोड़ा बहुत करके देखा जा सकता है। कल को मार्केट थोड़ा रुक के फिर परसों को निकल सकता, सोमवार को निकल सकता है, अगर फ्लैट ओपन होके पहले से ही पहला 15 मिनट का कैंडल से ही प्रेशर नीचे की तरफ आता है, ठीक है। इस तरह का प्रेशर अगर नीचे की तरफ आता है तो एक बार ऊपर से शॉर्ट करके ये एरिया तक का टारगेट में ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर डोजी टाइप का कैंडल वगैरह बना देता है तो मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश करेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, ठीक है। अच्छा, अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। सपोज गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, इस तरह का चीज़ है, अगर फिर से कल गैप अप ओपन होता है तो फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे मैं एक बार शॉर्ट वगैरह कर सकता हूँ, स्कैल्प वगैरह कर सकता हूँ, फिर इस तक का पहला टारगेट प्राइस एक्शन आया तो ट्रेल करूंगा, नया पोजीशन लूंगा, अगर प्राइस एक्शन ना आते हुए लिक्विडिटी लेके वो निकल रहा है तो कोई रेंज ब्रेकआउट पे मैं बाइंग साइड पे देख सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि गैप अप है तो स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है मैं इग्नोर कर दूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है ना तो ट्रेड मिल सकता है, क्यों, 2 दिन अच्छा रैली हुआ है, बहुत बड़ा सडनली एक गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, सपोज ये एरिया के आसपास मान के चलते ऐसे 200 पॉइंट का गैप डाउन वगैरह, कहाँ पे क्लोजिंग किया है टू बी ऑनेस्टली, अगर मैं हम देखते 22,544, तो लगभग 544 के आसपास, ये एरिया के आसपास ही क्लोजिंग किया है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इम्बैलेंस को, ये पहला वाला इम्बैलेंस कवर हो जाता है और मुझे कोई भी सेटअप मिल जाता है, मैं तुरंत बाई कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस, ये एरिया तक का टारगेट, इससे भी नीचे गैप डाउन तो इसका देखूंगा, और इसके नीचे बेकार, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि अगर मार्केट यहाँ पे कल ओपन होता है तो वो देख के फायदा नहीं है। यहाँ तक ही देखेंगे 200 पॉइंट का गैप डाउन, 200 पॉइंट का गैप अप तक मार्केट सीमित रहता है, उससे ज्यादा बहुत कम होता है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ पैनिक सिचुएशन, ठीक है। ओके, इसके बाहर का कुछ भी आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसके अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज माई ट्रेड्स। और एक चीज, आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो मल्टीपल लिक्विडिटी के बेसिस पे, एक लिक्विडिटी ये हो जाएगा, इसके बेसिस पे एक ट्रेड लिया जा सकता है, छोटा छोटा स्नाइपर्स, छोटा छोटा स्कैल्प्स अगर आपको करना है ये एक लिया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा, कोई अगर इसको चैनल मान रहा है, कोई अगर इसको चैनल मान रहा है तो पहले तो बधाई हो, इतना इतना टाइट चैनल को आप मान पा रहे हो, फिर भी इसके बेसिस पे एक छोटा पॉइंट पे लिया जा सकता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में करते हो तो उसके बेसिस पे एक बार इम्बैलेंस वगैरह को फाइंड आउट करके एक बार देखा जा सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं कल को आपको इतना ही बोलूंगा, अगर फ्लैट ओपन होकर कंफ्यूजन कैंडल पहले 15-20 मिनट के अंदर बना देता है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे साइडवेज जा सकता है, सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ तक। अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट हाफ तक साइडवेज गया और फिर सेकंड हाफ को एकदम सुंदर पैटर्न पे कोई ब्रेक वगैरह हो रहा है तो ट्रेडिशनल फॉलो हो सकता है, बट अगेन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट, क्योंकि ट्रेडिशनल 2 दिन पहले ही दिया है, तो ट्रेडिशनल 2 दिन पहले ही दिया है, बहुत स्मूथ ट्रेडिशनल 2 दिन पहले ही दिया है। कल को ज्यादा थोड़ा बहुत मतलब साइडवेज ही रहने का कोशिश कर सकता है मार्केट, फ्राइडे भी है, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को एडवांस चीजें जान के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।